हेलो गुड इवनिंग साथियों। तो आज है 6 जुलाई 6 जुलाई 2022 का हिंदी का पेपर जो था वो मेरा भी एग्ज़ाम था और मैंने ये पेज निकाल के लाया था। तो वही मैं आपको दिखा रहा था। मुहावरा देखो पूछा गया है। मुहावरा का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है ये पूछ रहा है। तो देखो कौन सा सही नहीं है। रंग जमाना का मतलब धाक जमाना, ये सही है। मैदान बाजी मारना ये भी सही है। मक्खियाँ मारना बेकार बैठना ये सही है। लेकिन कौन सा सही नहीं है, यानी कौन नहीं सही है, तो वो ऑप्शन नंबर बी सही नहीं है। मतलब इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आंखें चुराना। आगे कह रहा तद्भव और तद्भव तत्सम के निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है। देखो हमने जो टिक किया हुआ है वो टिक किया हुआ आवा और आपाक, जबकि इसमें ये राइट है, ये राइट है। और हाँ ये गलत वाला है, ये सही नहीं। मिठाई का मिष्ठी जो होता है ये नहीं होता है, उसका कुछ दूसरा होता है और आवा जबकि हमने गलत कर रखा है। तो अगला देखो, आगे है वाक्यांश के लिए एक शब्द निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म सही नहीं है, ये आपको बताना है। तो देखो पहाड़ के ऊपर समतल भूमि, इसको हम अध्यायिका सही है। अल्प भोजन करने वाला अल्पाहारी होता है, ना कि इसको हम क्या कहते हैं, अल्पाहारी कहते हैं। और पहाड़ के नीचे ये भी सही है। तो कौन सा ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा। 54 में वाक्यांश के एक शब्द के लिए निम्न विकल्पों में कौन विकल्प गलत है। तो कम बोलने वाला जो होता है वो मितभाषी नहीं होता है, उसका कुछ दूसरा होता है। और बहुत बोलने वाला वाचाल होता है, मरने की इच्छा मुमुक्षा, और जहाँ लोग इकट्ठा हों उसे हम सम्मेलन कहते हैं। और नेक्स्ट है ताशी की परंपरा। देखो ताशी की परंपरा, इसका जो राइट आंसर है वो शिव सिंह सेंगर जी है, ये ऑप्शन नंबर डी। और जो मैंने क्लिक किया है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तो मैंने ये गलती कर दी है। आगे देखो, ये मेरा खुद का पेपर है, मैं आपको खुद को दिखा रहा हूँ, मैं खुद निकाल के लाया हूँ, ये ध्यान रखना। तो प्लीज़ लाइक शेयर कर देना वीडियो को। आगे दिया हुआ, विद्यापति ने कीर्ति कला में किस जिले का नाम रोशन किया है। तो ये मुझे पता भी नहीं है, और आप देख लेना इसमें कौन सा है 56 नंबर सा। अगला क्वेश्चन कहा है, हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को अलंकृत काल कहा है, वो किसने कहा हुआ है। तो वो हिंदी साहित्य का जो उत्तर मध्यकाल को अलंकृत काल जो कहा गया है वो कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। सो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, अगला दिया हुआ है आपका अजो तरियों। देखो यो है आपको, अजो तरियोना ही रहो श्रुति सेवक एक अंग नाक बास बेसार लहो बास मुकुतान के संग। इसमें कौन सा है, तो ये रूपक है, ये आप समझते हो। कबीर के आलोचक पुस्तक, ये जो किसने लिखी हुई है, तो ये आपको, ये है डॉक्टर धर्मवीर भारती। एंड अगला दिया हुआ है आपको बसंती हवा। बसंती हवा जो है वो किसकी रचना है, तो बसंती हवा जो है वो केदारनाथ अग्रवाल की रचना है। तो आप इसका मिलान कर लेना। अगला दिया हुआ है, अगला देखो आपको दिया गया है 61 नंबर, आच्छादन का जो संधि विच्छेद है वो क्या होगा। तो आच्छादन का जो संधि विच्छेद आपका है वो आत प्लस छादान है। क्या है, आत प्लस छादान, ये वाला, जो कि सही है मेरा भी। आगे है इसमें से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी जो है वो अंताक्षरी है, बाकी सब ये गलत दे रखे हैं। आगे आप देखिएगा, आगे का आपको दिया हुआ है धरती शुद्ध हो गया। देखो शुद्ध वर्तनी, नेक्स्ट है इनमें से अशुद्ध वर्तनी जो है वो कौन सी है। तो इसमें से द्वारिका जो है वो अशुद्ध वर्तनी है। आगे आपसे कह रहा है निम्नलिखित में धरती का जो पर्याय है वो कौन सा है। तो देख लेना, मैंने नारायणी लगाया, आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना, पता नहीं, मुझे कंफर्म भी नहीं है। एंड निम्नलिखित में से जल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखो सलील जो है वो है, आब है, आप है, लेकिन वन नहीं है, इसलिए ये राइट आंसर हो जाएगा।
अगला देखो, अगला दिया हुआ है आपको 69 नंबर बोल रहा है अनेकार्थ शब्द पतंग का इनमें से कौन सा अर्थ नहीं है। देखो सूर्य होता है, पक्षी होता है, एक क्रीड़ा उपकरण भी होता है, लेकिन सेना नहीं होता है, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। आगे दिया हुआ है आपका हिंदी व्यंजनों के निम्नलिखित वर्णों में कौन सा समूह सघोष नहीं है। सघोष जो होता है वो आपका प्रत्येक वर्ण का जो होता है दूसरा से तीसरा से पांचवा तक होता है, तो इसमें ये का चा टा नहीं है। तो इस प्रकार से आप देख लेना, अगर आपने हिंदी पढ़ी है तो आप अच्छे से समझ रहे हैं। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मुझे नहीं पता है, ये मैंने छोड़ दिया हुआ है। ये क्या है आप देखना, मैं ऐसे ही रिव्यू दे रहा हूँ, मैंने इसको पढ़ा नहीं है। और आगे का है निम्नलिखित में एक शब्द का तत्सम नहीं है, तो इस कौन सा तत्सम, ये जो एकत्र है वो तत्सम है, वानर तत्सम, आचरण तत्सम है। कपूर जो है वो एक तद्भव है और कपूर का तत्सम होता है कर्पूर, तो ये है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है बिहारी हिंदी बोलियों में कौन सी बोली सम्मिलित नहीं है। बिहारी में छत्तीसगढ़ी सम्मिलित नहीं है, बिहार की मैथिली और भोजपुरी ये दोनों बोलियां हैं। आगे देखो, अगला सेट आपको दिया गया है बद्धागमन। बद्धागमन का संधि विच्छेद क्या होगा। बद्धागमन का देखो ऑप्शन नंबर डी है, जो कि मेरा बिल्कुल सही है, वधु प्लस आगमन। इसमें आप देखेंगे तो आप अगर देखो तोड़ के, इसमें वधु में बड़ा ऊ प्लस आ, ऊ तो ऊ आ मिलकर के ऊ वाह बन जा रहा है, तो बद्धागमन। नेक्स्ट है अवदात का जो अर्थ है वो क्या है। हमने तो इसमें लगाया है जो कि आपको साफ दिख रहा होगा, निम्न स्तर का दान। अब दात मतलब हमने सोचा देने वाला, अब मतलब कम, तो कम देने वाला यानी निम्न स्तर का दान देने वाला अवदात। अब पता नहीं ये राइट है कि नहीं है, मैं बाद में देखूंगा। आगे है वैज्ञानिक शब्द तकनीकी शब्दावली आयोग भारत सरकार के लिंग्विस्टिक के लिए किस शब्द का निश्चय किया गया। सॉरी फॉर दैट, इसका सलूशन आप देखिएगा, मुझे नहीं पता। मेरा काम है आपको सिर्फ ये क्वेश्चन की सीट दिखा देना जो मैं चुरा के लाया हूँ, है ना, वहाँ से बीच से निकाल के लाया था। ध्वनि के लिखित रूप को क्या कहते हैं, तो हमने तो वर्ण लगाया है, क्या ये सही है। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है 75 नंबर आपसे दिया हुआ है जब किसी शब्द के आदि अंत या मध्य में किसी नई ध्वनि का समावेश हो जाता है तो उसमें वर्ण विकार उसको हम कहते हैं, यानी उसमें विकार आ गया। नेक्स्ट आपका जो था वर्ण विकार कहते हैं। ओके, अगला था इनमें कौन सा शब्द तत्सम शब्द का उदाहरण नहीं है। देखो तत्सम अंधकार तत्सम है, अग्नि तत्सम, आंवला भी तत्सम है, लेकिन कपाट जो है तद्भव है, इसका तत्सम होता है किवाड़, है ना, तो आप कर लेना। अगला दिया हुआ है इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है, तो शुद्ध शब्द जो है वो कौन सा है। देखो प्राणी अशुद्ध है, गोदावरी नहीं गोदावरी होता है, प्राण होता है, प्राणी नहीं प्राण होता है। आविष्कार होता है ना कि आविष्कार, तो आर्यावर्त जो है यही शुद्ध हमें मिला, तो इसको हमने लगाया है। आपने क्या लगाया, कहाँ गलती की, एक बार कमेंट में जरूर लिखना है, ठीक है। अगला दिया है इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। भाई हड़ताल जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है, बाकी के सभी पुल्लिंग है। दयालु क्या है, दयालु हमें विशेषता बताता है, इसलिए ये विशेषण है। अगला दिया हुआ तपोवन शब्द का जो संधि विच्छेद है वो क्या होगा, तो तपोवन का जो संधि विच्छेद है वो आपका तपो प्लस वन होगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर तपो प्लस वन आपका, लेकिन इसका तपोवन हम लगा के आए हैं, लेकिन आई थिंक इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। आप चेक करना, डी राइट आंसर है, ये मैंने गलत किया हुआ। इनमें से कौन सा जो ओष्ठ व्यंजन है, ओष्ठ व्यंजन जो है, देखो आ मुंह खुला रह गया, चा मुंह खुला है, ता खुला है, माँ में नहीं खुला है, तो इसलिए माँ ओठ लग रहे हैं हमारे, तो बोल के देखो माँ, है ना, तो ये ओठ लग रहा है। अगला देखो, एक पेज निकाला था उसमें 4 पेज आ गए थे, तो 4 में हमको पूरे के पूरे 40 क्वेश्चन मिल गए थे, वही हम आपको दिखा रहे हैं।
14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाने का जो कारण है वो क्या है? उस दिन भारत की संसद ने हिंदी को राजभाषा घोषित किया था, इसीलिए हम इसको संविधान दिवस मतलब हिंदी दिवस मनाते हैं। आँख का तत्सम जो है वो आप सभी के सभी जानते हो, अच्छू होता है। इनमें से शुद्ध वाक्य है, शुद्ध वाक्य क्या है? देखो, हाथी पानी पीता है, सही है। हाथी पानी पीती है, गलत। हथिनी पानी पीती है, हथिनी पानी पीती है, पीती होना चाहिए, गलत। ठीक, हाथिनी पानी पीती है, हथिनी पानी पीती है, तो हथिनी होना चाहिए, लेकिन है क्या? हाथिनी, इसलिए गलत। अगला देखो, सिफारिश के लिए उपर्युक्त शब्द, किसी की सिफारिश कर दो या किसी की प्रशंसा कर दो, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपका दिया है आप निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव है? तो कौन सा तद्भव है? देखो, तद्भव जो होते हैं वो हिंदी शब्द होते हैं, और तत्सम जो होते हैं वो इंग्लिश नहीं, संस्कृत शब्द होते हैं। तो कंधा, नासिका, जिह्वा, जो ये आपका तत्सम है, और जो तद्भव है वो नेत्र यानी आँख है। तो अगला देखो, अगला है आपका शिकायत के लिए प्रचलित शब्द जो है वो कौन सा है? शिकायत के लिए हमने तो परिवाद लगा, आपने क्या लगाया? जरूर कमेंट में बताना। अभिशाप, अभिशाप का विलोम शब्द क्या है? अभिशाप मतलब अभिशाप मतलब किसी को श्राप दे देना। आशीर्वाद का मतलब उसको खुश कर देना। तो नेक्स्ट है प्रत्युपकारों में प्रत्युपकार, करों का तोरा में प्रत्युपकार का सही संधि विच्छेद क्या होगा? अब जो नवासी का है ये हम गलती करके आए हुए हैं। देखो, इसका सही संधि विच्छेद जो है वो क्या होगा? इसका है सही संधि विच्छेद क्या होगा? अब देखना, मैंने शायद लगाया हुआ है प्रति प्लस उपकार, सही है ये? ओके, मेरा भी सही है, प्रति प्लस उपकार ही है। और अगले में आगे दिया है पिताजी को नमस्कार, पिताजी को नमस्कार है। इस वाक्य में पिताजी को कारक क्या है? देखो, कर्ता ने कर्म को, तो पित को क्या है? कर्म को, तो ये वाला है। नेक्स्ट आपको दिया है बस नेक्स्ट नहीं, आगे हमें पता नहीं, 40 क्वेश्चन थे, सो हमने आपको दे दिए। तो थैंक यू, गुड नाइट। अपना फीडबैक ज़रूर देना, और हाँ, आपने कितने सही किए ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, गुड नाइट, बाय बाय।